एक टेलीकॉम क्रांति एयरटेल की शुरुआत। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जिसने भारत के टेलीकॉम उद्योग को बदलकर रख दिया। एयरटेल के पीछे जो शख्स हैं, सुनील भारती मित्तल, वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर थे। उनका विजन और दृढ़ संकल्प ही एयरटेल की नींव बना। उन्होंने कम उम्र में ही शुरुआत कर दी थी। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उनका पहला वेंचर 18 साल की उम्र में एक छोटा सा बिजनेस था। यह एक साधारण शुरुआत थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो लुधियाना में बाइसिकल पार्ट्स बनाते थे। यह एक छोटा सा कारखाना था, लेकिन यहीं से उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की। लेकिन मित्तल के सपने बड़े थे। वो हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की सोचते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी से ड्रिवन एक फ्यूचर का सपना देखा। वो जानते थे कि टेक्नोलॉजी ही भविष्य है और इसी दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। 1980s में इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा रेगुलेटेड था। यह गवर्नमेंट मोनोपोली था। अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थे। लेकिन मित्तल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। लेकिन मित्तल हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा। उन्हें समझ में आया कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने पुश बटन टेलीफोन्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। यह एक बोल्ड मूव था, लेकिन मित्तल को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। यह इंडिया में एक नई चीज थी, जहां रोटरी डायल फोन्स अभी भी आम थे। लोगों को पुश बटन फोन्स की सुविधा और सरलता पसंद आई। मित्तल का गैम्बल काम कर गया। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें सफलता दिलाई। इंडियन मार्केट ने पुश बटन फोन्स की कन्वीनियंस को अपना लिया। यह एक बड़ा बदलाव था, जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। उनकी कंपनी भारती टेलीकॉम लिमिटेड फॉर्मली 1984 में इनकॉर्पोरेटेड हुई। यह उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह जल्दी ही घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई। हर कोई भारतीय टेलीकॉम के बारे में जानने लगा। इस शुरुआती सक्सेस ने उस चीज की नींव रखी जो इंडिया की सबसे आइकॉनिक कंपनीज में से एक बनने वाली थी। एयरटेल का सफर यहीं से शुरू हुआ। पुश बटन फोन्स की जबरदस्त सफलता। 1980s का इंडिया बदलाव की कगार पर था। एक ऐसा दौर जब तकनीकी प्रगति और सामाजिक परिवर्तन एक साथ हो रहे थे। एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए भूखा था। वे नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। वो पुराने बेकार गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फोन्स से थक चुके थे। इन फोन्स की सीमाओं ने लोगों को निराश कर दिया था। मित्तल ने इसी सेंटिमेंट को परफेक्टली टैप किया। उन्होंने देखा कि लोग कुछ नया और बेहतर चाहते हैं। पुश बटन फोन्स मॉडर्न और एस्पिरेशनल देखे जाते थे। ये फोन्स न केवल दिखने में अच्छे थे, बल्कि उपयोग में भी आसान थे। वो ज्यादा एफिशिएंट भी थे। इन फोन्स ने कम्युनिकेशन को तेज और सरल बना दिया। ये इंडियन कंज्यूमर के साथ रेजोनेट किया। लोगों ने इन फोन्स को हाथों हाथ लिया। बीटीएल की मार्केटिंग शार्प और फोकस थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से प्रमोट किया। उन्होंने पुश बटन फोन्स को प्रोग्रेस और अपवर्ड मोबिलिटी के सिंबल्स के रूप में पोजीशन किया। ये फोन्स स्टेटस सिंबल बन गए। ये फोन्स जल्द ही देश भर के घरों और ऑफिसेज में दिखाई देने लगे। हर कोई इन्हें अपनाना चाहता था। ये सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी, ये एक कल्चरल शिफ्ट का भी प्रतीक थी। ये इंडियन कंज्यूमर की पल्स को समझने के बारे में थी। मित्तल ने लोगों की जरूरतों को बखूबी समझा। मित्तल ने एक गहरी बिजनेस एक्यूमेन दिखाई थी। उनकी रणनीति ने उन्हें सफलता दिलाई। वो एक जरूरत को आइडेंटिफाई करके उसे इफेक्टिवली पूरा कर पा रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी डेढ़ी ताकत थी। बदलाव की हवा, आर्थिक उदारीकरण और बराबरी का मौका। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ एक डिसाइसिव स्टेप लिया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एक नए एरा की शुरुआत की। उन्होंने दशकों पुराने सोशलिस्ट रेगुलेशंस को खत्म कर दिया। ये इंडियन बिजनेसेस के लिए, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में, एक टर्निंग पॉइंट था। गवर्नमेंट मोनोपोली को फाइनली चैलेंज किया जा रहा था। टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया गया। यही वो ब्रेक था जिसका मित्तल इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लिबरलाइजेशन के इमेंस पोटेंशियल को देखा। वो जानते थे कि मोबाइल टेलीफोनी ही फ्यूचर है। इंडिया अपनी बड़ी पॉपुलेशन और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ मोबाइल रेवोल्यूशन के लिए तैयार था। मित्तल इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहने के लिए डिटरमिन्ड थे। मोबाइल की ओर कदम, नए युग में एयरटेल का प्रवेश। 1995 में
भारती एयरटेल, जिसे तब भारती सेल्युलर कहा जाता था, ने दिल्ली में अपनी मोबाइल सर्विसेज लॉन्च की। ये एक बोल्ड मूव था। मोबाइल मार्केट अभी नेसेंट था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन मित्तल को अपने विजन पर भरोसा था। वो समझते थे कि मोबाइल फोन्स में जिंदगियां बदलने की ताकत है। एयरटेल के आने से मार्केट में जरूरी कंपटीशन आया। गवर्नमेंट ओन्ड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या एमटीएनएल को तब तक मोनोपोली हासिल था। टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे और सर्विसेज अनरिलायबल थीं। एयरटेल ने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। उन्होंने कंपेटिटिव प्राइसिंग और बेहतर सर्विस क्वालिटी ऑफर की। इनोवेशन सबसे आगे, प्रीपेड प्लान और प्रति सेकंड बिलिंग। एयरटेल की सक्सेस सिर्फ मार्केट में जल्दी एंटर करने के बारे में नहीं थी, ये कांस्टेंट इनोवेशन के बारे में थी। कंपनी हमेशा मोबाइल टेलीफोनी को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के तरीके ढूंढ रही थी। उनके सबसे सिग्निफिकेंट इनोवेशंस में से एक प्रीपेड प्लान्स की शुरुआत थी। प्रीपेड प्लान से पहले मोबाइल कनेक्शंस पोस्टपेड होते थे। कस्टमर्स को मंथ के एंड में बिल मिलता था। यह सिस्टम कई इंडियंस के लिए एक बैरियर था। एयरटेल के प्रीपेड प्लान्स ने गेम बदल दिया। अब कस्टमर्स अपने यूसेज के लिए अपफ्रंट पे कर सकते थे। इसने मोबाइल फोन्स को लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। एक साम्राज्य का निर्माण, रणनीतिक आउटसोर्सिंग और तेजी से विस्तार। एयरटेल की ग्रोथ एक यूनिक और हाईली इफेक्टिव बिजनेस मॉडल से फ्यूल्ड हुई। उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस किया, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना। बाकी सब आउटसोर्स किया गया। इसमें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सर्विसेज और यहां तक कि कस्टमर सपोर्ट भी शामिल था। इस एसेट लाइट मॉडल ने एयरटेल को रैपिडली स्केल करने की अनुमति दी। वो नए मार्केट्स में क्विकली और एफिशिएंटली एंटर कर सकते थे। इससे उन्हें कॉस्ट्स कम रखने में भी मदद मिली। इसने उन्हें कंपेटिटिव टैरिफ्स ऑफर करने में इनेबल किया। एयरटेल की आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी कई इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस के लिए एक केस स्टडी बन गई। सीमाओं से परे एयरटेल का अफ्रीकी सफर। मिड 2000s तक एयरटेल ने खुद को इंडिया में लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। उनकी एक पैन इंडिया प्रेजेंस थी और सब्सक्राइबर बेस 100 मिलियन से ज्यादा का था। लेकिन मित्तल की एंबिशंस इंडिया से आगे तक फैली हुई थीं। उन्होंने लार्जली अनटैप्ड अफ्रीकन मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखी। 2010 में एयरटेल ने एक बोल्ड मूव किया। उन्होंने कुवैत के ज़ैन टेलीकॉम के अफ्रीकन ऑपरेशंस को एक्वायर कर लिया। यह किसी इंडियन कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा ओवरसीज एक्विजिशंस में से एक था। इस डील ने एयरटेल को 15 अफ्रीकन कंट्रीज में प्रेजेंस दी। डिजिटल लहर को अपनाना, भुगतान से लेकर संगीत स्ट्रीमिंग तक, एयरटेल ने इंटरनेट के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को जल्दी पहचान लिया। उन्होंने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट किया और कई डिजिटल सर्विसेज लॉन्च की। इनमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक, विंक म्यूजिक और एयरटेल एक्स स्ट्रीम शामिल थे। गोल सभी डिजिटल नीड्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनना था। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल के वास्ट नेटवर्क का लेवरेज करते हुए इंडिया की अनबैंक्ड पॉपुलेशन को टारगेट किया। विंक म्यूजिक इंडिया के सबसे पॉपुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया, जबकि एयरटेल एक्सट्रीम ने एंटरटेनमेंट ऑप्शंस का एक बुके ऑफर किया। जियो का व्यवधान और एयरटेल का पुनरुत्थान। 2016 में इंडियन टेलीकॉम मार्केट ने एक अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन देखा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री की। उन्होंने फ्री वॉइस कॉल्स और डर्ट चीप डेटा टैरिफ्स ऑफर किए। इसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एयरटेल अन्य इनकम्बेंट्स के साथ अनअवेयर पकड़े ढा गया। जियो की अग्रेसिव प्राइसिंग ने एक टैरिफ वॉर शुरू कर दी, जिससे एयरटेल की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पेडी ढा। हालांकि एयरटेल ने रेजिलियंस के साथ रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपने नेटवर्क को मजबूत करने में हेविली इन्वेस्ट किया। आज का एयरटेल भविष्य को आकार देने वाला एक वैश्विक दूरसंचार दिग्गज। यह कंपनी न केवल अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करती है, बल्कि तकनीकी नवाचार में भी अग्रणी है। आज एयरटेल एक ग्लोबल टेलीकॉम पावर हाउस है। इसकी सेवाएं विश्व भर में फैली हुई हैं और यह लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है। इसकी एशिया और अफ्रीका के 16 कंट्रीज में प्रेजेंस है, जहां यह विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जो 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करती है।
यह संख्या एयरटेल की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाती है। कंपनी ने कई चैलेंजेस का सामना किया है, जैसे कि तकनीकी बाधाएं और बाजार की प्रतिस्पर्धा, और हर बार और मजबूत होकर उभरी है। यह एयरटेल की दृढ़ता और संकल्प का प्रमाण है। एयरटेल अब फ्यूचर की तरफ देख रही है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर फोकस कर रही है। ये तकनीकें दूर संचार के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर फोकस कर रही है। यह कंपनी की भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है। एयरटेल का जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और रेजिलियंस की पावर का प्रमाण है। यह यात्रा प्रेरणादायक है और कई उद्यमियों के लिए एक मिसाल है, और रेजिलियंस की पावर का प्रमाण है। यह कंपनी की ताकत और उसकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। यह एक ऐसी स्टोरी है जो इंस्पायर करती है और दिखाती है कि कैसे एक कंपनी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकती है और ग्लोबल स्टेज पर इंडियन बिजनेसेस के पोटेंशियल को शोकेस करती है। यह एयरटेल की सफलता की कहानी है। जैसे जैसे एयरटेल इवॉल्व और एडेप्ट होती रहेगी, यह नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। एक बात निश्चित है, कंपनी टेलीकम्युनिकेशंस के फ्यूचर को शेप करने में एक पिवटल रोल निभाती रहेगी। यह एयरटेल की प्रतिबद्धता और उसकी दूरदर्शिता को दर्शाता है।